अंसारी जी से कुछ राजनीतिक गुफ्तगू होने जा रही है। तो चलिए बिना फॉर्मेलिटी बातचीत शुरू करते हैं। आप सर गोरखपुर के रहने वाले हैं, योगी जी से कैसी दोस्ती है आपकी? योगी जी से ऐसे ही दोस्ती है कि जब से वो सरकार में आए 2 बार जेल भेज चुके, और इसे दोस्ती माना जाए या दुश्मनी माना जाए, मैं समझता हूँ कि ये पर्सनल कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल सैद्धांतिक है। पीस पार्टी एक मानववादी पार्टी है जो समरसता में विश्वास करती है और सभी लोगों को न्याय देने के काम करने के लिए संघर्ष लगातार कर रही है। और योगी जी एक ऐसी पार्टी में है जो देश के जब तक सांप्रदायिकता नहीं फैलती है तब तक वो पार्टी बढ़ती नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि सांप्रदायिकता को फैलाने का काम कर रहे हैं, और पीस पार्टी समरसता पैदा करने के काम कर रही है। इसलिए दोनों एक अलग ध्रुव पर खड़े हैं और दोनों में संघर्ष लगातार पहले दिन से चल रहा है। पीस पार्टी उन सभी ताकतों का जो भी देश को बांटने का काम करती हैं, समाज को धर्म के आधार पर बांटने की साजिश करती हैं, पीस पार्टी 2008 से लगातार उनके लिए उनके खिलाफ संघर्ष कर रही है और उनको बेनकाब करने की कोशिश कर रही है। हाँ जी, तो 2022 में किसके समर्थन में रहेंगे आप, समाजवादी पार्टी के या फिर अखिलेश यादव के या शिवपाल यादव के? मैं समझता हूँ कि पीस पार्टी एक बड़ी पार्टी है और पीस पार्टी का उद्देश्य है कि सरकार में आकर के सबको न्याय देना, न कि उन लोगों का जो जातिवादी लोग हैं उनका समर्थन करना, या जो भी फिरका प्रस्त लोग हैं जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं धर्म के आधार पर, उनका समर्थन करना। पीस पार्टी सहयोग में विश्वास करती है, समर्थन में विश्वास नहीं करती, और यही वजह है कि पीस पार्टी अपने बुनियाद के वक्त से ही 2008 से ही लगातार लोगों में सहयोग पैदा करने का काम करती है। क्योंकि समाज और देश का विकास तभी हो सकता है जब सभी समाज के लोग और सभी राजनीतिक दल एक नीति पर जो जनता के हित में हो उसमें एक दूसरे के साथ सहयोग करें, तभी देश का भी विकास होगा और समाज का भी विकास होगा। अच्छा, पुलिस आपसे बहुत प्रेम करती है, हर थाने में आपके नाम की हथकड़ियां रखी रहती है, ऐसा क्यों है? देखिए, पुलिस तो अपने जो भी उनकी शासन में लोग हैं, जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्हीं के मंशा के हिसाब से वो काम करती है। आज वो फिरका प्रस्त ताकतों को बढ़ावा देने का काम कर रही है, मानववादी ताकतों को कमज़ोर करने का काम कर रही है, देश को जो इंसाफ दिलाने का जनता को कर रहे हैं उनके खिलाफ काम कर रही है। जो हमारी सरकार होगी तो यही पुलिस के लोग, वो जो फिरका प्रस्त ताकतें हैं, उनको उनके लिए हथकड़ियाँ लेकर तैयार रहेंगे, उनको जेलों में बंद करने की कोशिश करेंगे। मगर एक बात बिल्कुल साफ है, जो इंसाफ के लिए संघर्ष करता है वो कभी रोता नहीं है। वो लोग रोते हैं जेल में जा कर के जो इस देश को बांटने का काम करते हैं, जिनको अपराध का बोध होता है। मैं तो जनता के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे किसी को कोई शिकायत नहीं है, और मुझे किसी न डरने की ज़रूरत है न किसी से दबने की ज़रूरत है। हम लगातार जनता को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। आप चमके बहुत, आपने पार्टी लॉन्च करते ही 4 सीटें जीत ली, लेकिन उसके बाद आप चमकने के बजाय खोते चले गए। देखिए, मैं समझता हूँ कि अपनी कमियों से और अपने इतिहास को आकलन करना वो बिल्कुल निहायत ज़रूरी है। 2000 बिल्कुल आपने कहा कि 2012 में जिस तरीके से पीस पार्टी ने सफलता हासिल की है कि आज़ादी के बाद से कोई भी ऐसी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में नहीं है जो पहली बार में इतनी सफलता हासिल की हो, और उसी पार्टी जिसने पार्टी की बुनियाद रखी वो खुद अपनी पार्टी से विधायक बना हो। इससे सभी पार्टियां हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सभी इस डर से बेचैन हो गई कि अगर पीस पार्टी आगे बढ़ जाती है तो इस सत्ता में आ जाएगी। इसलिए सभी ने मिल करके पीस पार्टी को खत्म करने की साजिश की है, और जहां जहां से पीस पार्टी को उम्मीद थी सभी लोगों ने साठ गांठ करके इसे कमजोर करने की साजिश की है। मेरा यह मानना है कि जनता सारे इनके क्रियाकलापों को देख रही है और पीस पार्टी लगातार अपने काम कर रही है, जनता के बीच बनी हुई है। अब मैं समझता हूँ 2022 में आने वाले चुनाव में एक नई पीस पार्टी दिखेगी और नया सत्ता का ध्रुवीकरण दिखेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पीस पार्टी 2022 में सरकार में बनाएगी या सरकार में मजबूती से शामिल रहेगी। आपके जेल जाने के मुख्य कारण क्या थे? भाजपा कहती है कि आप संविधान की जगह शरिया लाना चाहते हैं।
और मुझे लगता है कि मैं तो एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मुझे लगता है कि उन लोगों को जो ये बात कर रहे हैं न तो संविधान का पता है और न तो शरीयत का तो बिल्कुल उन्हें पता भी नहीं है। शरीयत तो है कि अगर कोई मुसलमान इस देश में रहता है तो शरीयत को मानता है। शरीयत और संविधान में कोई टकराव नहीं है। अगर जो मुसलमान संविधान को नहीं मानता वो शरीयत को नहीं मानता। शरीयत तो ये कहता है कि अल्लाह की बात मानो, उसके दूत पैगंबर की बात मानो और देश में जो हुकूमत है उसकी बात मानो। हमारा देश में हमारे संविधान का राज, हमारे कानून का राज है, तो उसकी बात मानना उसी तरीके से जिस तरीके से अल्लाह की बात मानना है। मुसलमान ये कैसे हो सकता है कि देश के संविधान और कानून को न माने, देशभक्त न हो? तो मुसलमान तो पीस पार्टी उसी में विश्वास करती है, शरीयत में विश्वास करती है, इस देश के संविधान में विश्वास करती है, इस देश के कानून में भी विश्वास करती है, देश के न्यायपालिका में विश्वास करती है, इस देश की व्यवस्था में विश्वास करती है। वो लोग खौफजदा हैं जो देश के संविधान में विश्वास नहीं करते, जो आतंक में विश्वास करते हैं, जो सांप्रदायिकता में विश्वास करते हैं। वो लोग डरे हुए लोग हैं। मैं समझता हूं कि जो उन्होंने आरोप लगाया था उसको हमारे देश की न्याय व्यवस्था ने उसे निराधार साबित किया और उनके आरोप भी नहीं बल्कि उनके मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा जड़ा है कि आप लोगों ने जो सांप्रदायिक का तो जो नंगा नाच खेल रहे हैं उसका जवाब न्यायालय ने न्यायपालिका ने दे दिया है। पीस पार्टी का समर्थन किसकी तरफ रहेगा, अखिलेश यादव की तरफ या शिवपाल यादव की तरफ? पीस पार्टी का समर्थन हमेशा न्याय की तरफ रहेगा, इंसाफ की तरफ रहेगा, देश की सेवा करने के लिए रहेगा। जो इस एजेंडे पर काम करेगा उनसे मिल करके पीस पार्टी सरकार में हिस्सेदार होगी, सरकार बनाने का काम करेगी इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं कि 2022 में आप सरकार बनाएंगे, तो आखिर जनता आपको क्यों वोट दे? इसलिए कि पीस पार्टी उनके लिए संघर्ष कर रही है, उनको न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है। जितने सांप्रदायिक लोग हैं उनके चेहरे को बेनकाब कर रही है, जितने जातिवादी लोग हैं उनके चेहरे को बेनकाब करने का पीस पार्टी काम कर रही है और न्याय के लिए पीस पार्टी लगातार 2008 से संघर्ष कर रही है। इसलिए धीरे धीरे पीस पार्टी पर लोगों का एतबार बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और पीस पार्टी को हमें उम्मीद है कि पीस पार्टी को एक बार जनता मौका देगी ताकि हम अपने कार्यक्रमों से जनता के हित में काम कर सकें और समाज और देश का विकास कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब अंसारी जी थे, जिनका साफ कहना है कि 2022 में पार्टी बहुत अच्छा करने वाली है, यानी कि सरकार में आने वाली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया।